आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दे रखा है। पैसेज कहता है कि इन अ फिजिकल पेंडुलम द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I बाई mg/d। यहाँ पर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। इसके तो हमें दे रखा है कि इस फिजिकल पेंडुलम में एक स्पेशल पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके अबाउट अगर पूरा जो मास बॉडी का वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे तो रिजल्टिंग जो SHM होता है वो सिंपल पेंडुलम के इक्विवेलेंट होता है पिवटेड अबाउट पॉइंट O, ठीक है। और दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। हमें दे रखा है आगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम अबाउट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इज सेम एज दैट इन द ओरिजिनल केस, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 कहता है इफ एन इम्पल्स इज अप्लाइड टू द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन द इफेक्ट ऑफ दिस इम्पल्स एट पिवटेड पॉइंट इज 0, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ परकशन, ठीक है। तो हमें इसके बाद 3 फॉलो अप्स क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज पिवटेड अबाउट पॉइंट O एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट O है, ठीक है। इसके अबाउट इसे पिवट कर दिया गया, ठीक है। और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पिवट पॉइंट से l/4 डिस्टेंस नीचे की ओर है, ठीक है। इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन so that it performs angular simple harmonic motion. For this physical pendulum determine the time period of oscillation. तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले इस सिचुएशन को एक सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये हमारा रॉड है, ठीक है। रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली हमें पता है बीचों बीच होती है। इसे हम मान लेते हैं O', ठीक है। हमें दे रखा है कि जो पॉइंट है जिसके अबाउट इसे पिवट किया गया है वो l/4 O से ऊपर है, ठीक है। तो पिवट पॉइंट इस पोजीशन पर आएगा। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी? l/4। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा रॉड जो है ये एंगुलर SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइम पीरियड हमें निकालनी है। टी का एक्सप्रेशन होता है 2 पाई अंडर रूट I बाई mg/d के बराबर, ठीक है। जहां पर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस सस्पेंशन पॉइंट, ठीक है। और d क्या है? d सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बीच की दूरी l/4 है, तो ये d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है सेंटर के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, ठीक है। हमें निकालना है l/4 अप पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू l/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, ठीक है। तो I की वैल्यू हमारे पास आई 7 ml²/48, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम सारी नोन वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ठीक है। t की वैल्यू कितनी आई? 2 पाई अंडर रूट 7 ml²/48 इंटू 1/m इंटू g इंटू d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? l/4 हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ से एक काम करते हैं, 12 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं, काम करते हैं, इसे ब्रेक कर देते हैं 4 इंटू 3 में। तो 4 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर इधर 2 आ जाएगा रूट के बाहर, तो हमारे रूट के अंदर बचेगा 7l/3g।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता है पाई अंडर रूट 7L/3G। ठीक है, ऑप्शंस मैच करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है फॉर द अबव प्रॉब्लम लोकेट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, हमें सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पता करना है। तो आप देख सकते हैं अगर हम इस पर्टिकुलर सिस्टम का इक्विवेलेंट निकाले इन टर्म्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो लेंथ है ये पर्टिकुलर लेंथ हमारा एल इफेक्टिव के बराबर है। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है इसे हम मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी के मुताबिक अगर हम इस सिस्टम को एक सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस करें तो इन दोनों का टाइम पीरियड अगर सेम आता है किसी पॉइंट क्यू के अबाउट, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्यू क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम एक काम करेंगे, दोनों का टाइम पीरियड इक्वेट कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्लियरली आप देख सकते हैं होगा क्यू के अबाउट 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव बाई जी। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है, इस एल इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस टी क्यू को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ इक्वेट करके। तो अगर टी क्यू को इसके साथ इक्वेट करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7L/12। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, पार्ट सी कहता है इफ एन इम्पल्स जी इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड वुड बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इस रॉड को फिर से सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। अज्यूम करते हैं ये हमारा रॉड है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ओ हमारा सस्पेंशन पॉइंट है। ठीक है, तो हमने पता किया था कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है सस्पेंशन पॉइंट से कितना दूर था, 7L/12। ठीक है, इसकी वैल्यू एल इफेक्टिव के बराबर आएगी, यानी कि 7L/12। ठीक है, तो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं एक पॉइंट x। हमने क्वेश्चन के अनुसार इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक इम्पल्स लगाया j। ठीक है, तो हमें दिया गया इनिशियली ये रॉड जो था वो रेस्ट पर था, तो इस j इम्पल्स के कारण इस पर्टिकुलर रॉड में एक एंगुलर वेलोसिटी एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू ओमेगा है। ठीक है, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी एक्सिस पॉइंट ओ के अबाउट इस रॉड का कंजर्व करें तो आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, j इंटू एल इफेक्टिव इक्वल्स टू आई ओमेगा एफ माइनस आई ओमेगा इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियली ये रॉड था रेस्ट पर था, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई। तो आप देख सकते हैं हमारे पास j इंटू एल इफेक्टिव की वैल्यू सिंपली आ गई i इंटू ओमेगा एफ, जहाँ पर ओमेगा एफ की वैल्यू हमने ओमेगा ले रखी है। तो अगर वैल्यूज पुट करें, एल इफेक्टिव की वैल्यू थी 7L/12। ठीक है, और हमें पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकला था, आप देख सकते हैं 7ml²/48। ठीक है, तो यहाँ पर से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगी
4J/ml के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।